हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माय बॉस का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेयोन के इस तरह से एडमिट कर लेने के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह ये बात तेज़ी से वायरल होने लगती है कि मैनेजर हेयोन अपनी असिस्टेंट के साथ रिलेशनशिप में है। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है। ये देखकर ऑफिस के कुछ लोग तो बिल्कुल ही सरप्राइज थे, पर मूयोन वो अपने भाई के लिए इस बोल्ड स्टेप पर काफ़ी खुश लग रहा था। ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं एंड नाउ हेयोन कहता है अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब जब सारे लोग ही जान चुके हैं तो तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर सकती हो। हम दोबारा से डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहीं इन सभी को ये लग रहा था कि हेयोन के इस स्कैंडल में चेयरमैन सिन का कोई हाथ है। सो दादी उन्हें कॉल कर गुस्से से उनकी चेयरमैन वाली पोस्ट खाली कर देने को कहती हैं, क्योंकि ये चेयरमैन के एब्सेंस में सिर्फ उस सीट को फिल करने के लिए चेयरमैन बनाई गई थी। एंड अब जब वो वापस आ चुके थे तो उन्हें वो सीट खाली कर देने का ऑर्डर मिलता है। इसके बाद चेयरमैन अपने बेटे को कॉल कर उसे नोयुन के साथ घर आने को कहते हैं। दूसरे साइड फाइनली मोयुन भी इनडायरेक्ट ही सही पर सियोना से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है, जिससे सियोना काफ़ी खुश हो जाती है। लाइक एट लीस्ट वे दोनों भी कपल बन ही गए। इधर चेयरमैन गुस्सा होने लगते हैं तो हेयोन कहता है मैं आपके साथ अपनी प्रॉमिस रखने के लिए काफ़ी हार्ड ट्राई करूँगा, वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं, पर मैं आपके बाद चेयरमैन बनने के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं। मैं जो कर रहा हूँ उसी में खुश हूँ। डैड कहते हैं क्या ये सब इस लड़की की वजह से है? तुम इसकी वजह से इनकार कर रहे हो? इस पर हेयोन कहता है आप इसे अब इसमें इन्वॉल्व मत करो, इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है। इसने मुझे अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है। मैं ही इसके पीछे पीछे लगा रहता हूँ, इसे चेस करता रहता हूँ। डैड कहते हैं तो तुम उस लड़की की वजह से ये सब करने से इनकार कर रहे हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं करती है। यहाँ नोयुन जो इतने टाइम से हेयोन पर गुस्से की वजह से अपने फीलिंग्स छुपा रही थी, कहती है मैं भी इसे पसंद करती हूँ। हेयोन का फेस देखने लायक बन जाता है। नोयुन बेचारी सॉरी पर सॉरी बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई नो कि मुझसे गलती हुई है, बट आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और जैसे पहले मुझे पसंद करते थे वैसे पसंद करने लग जाइए। पर डैड तो गुस्से में उन दोनों को घर से बाहर ही निकाल देते हैं। उनकी ये पनिशमेंट इन दोनों के लिए इंजॉयमेंट बन जाती है। इन दोनों लव बर्ड्स को तो जैसे मौका ही मिल गया हो। दोनों नोयुन के घर पर थे और इन्हें रोमांस करने का अच्छा टाइम भी मिल गया था। इधर हमारे दूसरे लव बर्ड्स, इनका रोमांस तो फ़ोन पर ही स्टार्ट था। मूयोन सियोना को अच्छी स्लीप के लिए प्यारी सी सॉन्ग सुनाता है, वो भी खुद से गाकर। हाउ स्वीट ना। वेल नेक्स्ट जब ये बोर्ड मेंबर्स उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि उसे इस तरह से कंपनी की रेपुटेशन डैमेज नहीं करनी चाहिए थी, तो हेयोन उन्हें इतना बोल्ड आंसर देता है कि पूछो ही मत। लाइक असिस्टेंट को पसंद करने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। देन इट्स बेटर कि आप लोग मुझे अपसेट ना ही करो। जहाँ सभी के सभी शांत पड़ जाते हैं, वहीं मूयोन उसके इस बोल्ड एटीट्यूड को देखता हुआ उस पर स्माइल करने लगता है। इसके बाद दोनों कपल्स मिलकर साथ अपने डबल डेट पर आते हैं, जहाँ सभी बहुत सारा एंजॉय करते हैं। लास्ट में साथ डिनर भी करते हैं। इधर इन दोनों लेडीज़ की सच्चाई धीरे धीरे कर पब्लिक में आउट होने लगी थी कि चेयरमैन को फंसाने में इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट थी। इसके बाद होता यह है कि नोयुन उन सारी जगहों पर पहुंच जाती है जहां मिस्टर चेयरमैन रहते हैं। एक्चुअली चेयरमैन यहाँ कम्युनिटी सर्विस कर रहे थे, उनकी एज अ पनिशमेंट। नोयुन उनकी हेल्प करने लगती है और रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। चेयरमैन गुस्सा करते हैं
और उससे वहाँ से जाने को कहते हैं, पर नोयुन उनका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। चेयरमैन को लास्टली उसकी हरकतों पर हंसी आने लगती है। इधर इन दोनों लेडीज को भी कम्युनिटी सर्विस करने की पनिशमेंट मिल गई थी और सारे साथ ही मिलकर अपनी सर्विस कर रहे थे। जब नोयुन एक साइड हेउन के डैड को मना रही थी तो दूसरे साइड हेउन भी अपनी शादी के लिए नोयुन के डैड को मनाने में लगा हुआ था। आगे सियोना अपने पूरे घर का कचरा बनाकर उसी के बीच में लेटी हुई थी। उस मोमेंट पर उसे मोयोन की कॉल आती है एंड वो यहाँ आने वाला था। सो सियोना फटाफट से अपने काम पर लग जाती है। पहले तो पूरा घर साफ करती है, देन खाने में कुछ बनाने का सोचती है, पर क्योंकि इसे कुकिंग का सी भी नहीं पता था तो सब गड़बड़ ही हो रही थी। तभी मोयोन वहाँ आ जाता है। सियोना को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, पर मोयोन कहता है, मैं आज तुम्हें अपना एक हिडन टैलेंट दिखाता हूँ। मोयोन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह कुकिंग में लग जाता है और उसका आउटकम था ये टेस्टी डिश। देन दोनों साथ बैठकर खाना एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं एंड मोयोन ये कहता हुआ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है कि हम फ़िलहाल तो नहीं, थोड़े टाइम बाद इस मैटर पर बातें करेंगे। सियोना शर्मा कर उसे हक कर लेती है। इधर हेउन आराम से बैठकर अपने डैड से बातें करता है, उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिससे डैड भी पिघल ही जाते हैं। कहते हैं, तुम मेरे सक्सेसर नहीं बने कोई बात नहीं, पर मैं एनी हाउ अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को सक्सेसर बना कर ही रहूँगा, उसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। डैड अपने बेटे की शादी के लिए अग्री हो जाते हैं, जिससे हेउन बहुत ही ज़्यादा खुश जाता है और आकर उन्हें हक कर लेता है। इसके बाद वो नोयुन को एक सरप्राइज डिनर पर लेकर आता है, जहाँ बहुत ही प्यारा एकदम ब्यूटीफुल सा माहौल था। हेउन नोयुन को प्यारे प्यारे से सरप्राइजेस देता है, जिन सब में उसने उसके लिए आई लव यू लिखा था। इनफैक्ट कि ये क्यूट डॉल ये भी वही बोल रही थी। फिर हेउन उसके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाता है एंड लास्ट में बारी आती है प्रपोज करने की। सो फाइनली पूछ ही लेता है, विल यू मैरी मी। नोयुन इन सब में बहुत सरप्राइज्ड हो चुकी थी, डायरेक्ट से उसे किस कर लेती है, देन पॉजिटिव आंसर करती हुई हक कर लेती है। आगे नोयुन को हम ब्राइड के ड्रेस में देखते हैं, जो अपनी शादी के लिए फुल रेडी थी एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हेउन तो उसे यूँ देखकर बहुत ही काफ़ी खुश हो जाता है। दोनों साथ एंट्री लेते हैं एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दोनों साथ में वो भी शादी के ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। बाकी के लोग भी उन्हें साथ देखकर काफ़ी खुश लग रहे थे, पर जहाँ सभी खुश थे वहाँ इन डैडियों का फेस हैप्पी नहीं लग रहा था। फाइनली हेउन नोयुन से शादी कर ही लेता है एंड खड़े खड़े दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। आगे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इनकी लाइफ ऐसे ही फन और मस्ती में निकलती रहती है एंड यहीं पर ही हमारे इस ब्यूटीफुल शो का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक से भरी हुई केमिस्ट्री पसंद आई हो। तो जल्दी मिलते हैं आपसे किसी न्यू और डिफरेंट ड्रामे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू so much for watching my explanation. Take care. Bye.